जाके पद रज परसता हंस उतर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंदन किया नाशत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, सदगुरु माधवदास जी महाराज ने, सदगुरु राम सुखदास जी, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी। गुरुदेव आपने दीन 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 हो गुरुदेव आप। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने जब लग कहे ध्यासो नहीं है सुमिरण की भी। ध्यासो जहाँ सुख राम कहें सब बाता की। बोलो राम। जब लग कहे ध्यासो नहीं, अनुभव नहीं होता महाराज। अनुभव किसको कहते हैं? हमको क्या अनुभव होना चाहिए भजन में? जैसे जब आपको प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं तो आपको अनुभव आता है, एक आनंद, एक खुशहाली, एक तृप्ति, एक शांति। ये अनुभव है। हम लोग भटक गए। हमको अनुभव क्या चाहिए? हम लोग समझते हैं कि जब तक वो कमल का फूल नहीं दिखे, जब तक मुरली नहीं बजे, तब तक अनुभव आया नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय है, ये माया है। और इसी को देख के हम सोचते हैं कि हमारा भजन अच्छा हो रहा है। ये तो माया है, आपको भटकाने के लिए आती है। महाराज ने उदाहरण दिया है कि हमको ऐसा आनंद आया जैसे मुरली बज रहा हो, जैसे मुरली बज रहा हो। मुरली को सुनने में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद हमको भजन में आया। ये बात महाराज जी ने कही। जैसे कोई कहता है कि अपनी पत्नी के लिए लोग कहते हैं कि तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है। तो चांद है क्या? चांद जैसा है। चांद जैसा मतलब सुंदर कहना चाह रहा था, उसको कोई शब्द नहीं मिला तो कह दिया चांद जैसा। भाव उसका क्या था कि सुंदर। ऐसे ही भजन में जो अनुभव आता है, वो अनुभव क्या है?
क्या सचमुच में सूरज दिखता है क्या? अगर रूप दिखता है तो ये तो विषय है। अगर आवाज सुनाई देता है ये तो विषय है। आकाश का विकार है शब्द, और शब्द सुन के हम मस्त हो रहे हैं। ये तो माया चाहती है कि आप शब्द में लगे रहो। निरखत निरखत गिगन को सभी चैन मिट जाए। आता है, ये सब चैन आता है। मेरुदंड के नीचे ये सारे चैन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देवलोक से देवता नहीं चाहते कि आप आगे निकल जाओ। वो चाहते हैं कि आप यहाँ फंसे रहो, हमारे साथ रहो। धर्मराज तो कहता है मेरी कोतवाली ले लो, धर्मराज बन जाओ, तुम हमारी गद्दी पे बैठ जाओ। बड़ी सी बड़ी चीज देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आपका भजन छूट जाए। आप बहुत ऊंची चीज लेने जा रहे हो। अभी महाराज ने एक साखी सुनाई, किस विध मिलिए हो राम सुन, आड़ा बैरी अपार, जब चालू हर मिलन को, लेवे बीचे मोहे मार। जब चालू हरि मिलन को, लेवे बीचे मोहे मार। और हम उसी के लिए परेशान हैं। जाते हैं महाराज हमको कुछ अनुभव नहीं आ रहा है। क्या नहीं अनुभव आ रहा है? नहीं, वो अभी तक कोई कमल दिखाई नहीं, अभी तक हमको सूरज दिखाई नहीं। अभी अरे अगर ये दिखता है तो माया है, और आप माया में फंस रहे हो, इसलिए सावधान हो जाओ। ये भजन तुड़ाने के लिए, भजन को रोकने के लिए आता है। आपका मन उसमें लग जाएगा। अच्छा खासा भजन चल रहा था और अचानक आपको बड़ी जोर की सुगंधी आने लगी, आपका भजन रुक जाएगा। आप सुगंधी में आनंद लेने लगोगे, रूप देखने में आनंद लेने लगोगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप मंजिल की तरफ जा रहे हो अच्छा खासा, रास्ते में कहीं नर्तकियों का नाच हो रहा है और आप वहाँ बैठ गए, देखने लगे। क्या होगा? मंजिल छूट जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सु आए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। जब आपकी प्रीति लगी हो भजन में, प्रीति और प्रेम में अंतर है। प्रीति अलग चीज है, प्रेम अलग है। जानते हैं आप प्रेम किसको कहते हैं और प्रीति किसको कहते हैं? प्रेम हम दुनिया के सब सुंदर बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन प्रीति केवल अपने बच्चे से करते हैं। ये अंतर है। प्रेम हम सबसे करते हैं, लेकिन प्रीति हमारा सबसे हो ही नहीं सकता। एक बाई जी थी, वो ट्रेन में जा रही थी, तो उनके सामने वाले बर्थ पे एक बाई जी अपने बच्चे को गोद में लेके खिला रही थी। तो वो बाई जी ने कहा कि बहन जी, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आपके बच्चे को कुछ देर मैं भी अपने गोद में लेके खिला लूं। तो सीधी उन्होंने कहा हाँ ले लो, आप खिला लो। अगर हमारे बच्चे से आपको सुख मिल रहा है तो आप ले लो। दे दिया। वो बाई जी ने थोड़ी देर के बाद मुझे दे दो, मैं बॉटल का दूध पिला दूं। वो बाई जी बोले बॉटल हमको दे दो, मैं पिला दूं तो आपको कोई बुरा है क्या? नहीं, आप पिला दो, उसमें क्या बात।
रात को ट्रेन चली जा रही है, उसने कहा बच्चे को दे दो, मैं गोद में लेके सुला दूं। वो बोली मैं अपने पास सुला लूं तो आपको कोई बुरा है? कोई बात नहीं, रोज मेरा बेटा है, मेरे पास तो सोता ही है, आपको अगर आनंद आता है तो आप सुला लो। वो बच्चा भी 6-7 घंटे 8 घंटे उस बाई जी के साथ रह लिया तो घुल मिल गया ना। जब स्टेशन आया उस बाई जी का तो वो उतरने लगी तो बच्चे को गोद में लेके उतरने लगी। वो बाई जी बोली अरे 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 मेरा बच्चा ले कहाँ जा रही हो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। वो बोली तुम्हारा बच्चा कहाँ है? ये तो मेरा बच्चा है। अरे भाई जी क्या बोल रही हो आप, आपका बच्चा कहाँ है? आपने मुझसे मांगा था। अरे कहीं पागल हो गई, देखो देखो भैया देखो, 10 आदमी को, झूठा आदमी होता ना बवंडर ज्यादा करता है। झूठा जब ज्ञान होता है ना, आपने देखा होगा ना संसार में झूठा ज्ञान का प्रचार होता है तो इतने ही आदमी रहते हैं क्या है? वहां पे 10-10 हजार आदमी आते नहीं। सत्य ज्ञान होगा तो 100-200 भारी हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो लोगों को गाड़ी और बस लगा के लोग बुलाते हैं, आओ आओ, किराए पे सुनने वाले बुलाते। और यहाँ तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज इतने दिन से आपका YouTube चल रहा है, आपके सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। हमने कहा हमारा चैनल सुनने वाले इतने खो जाते हैं कि उनको सब्सक्राइब करने का ध्यान ही नहीं रहता। और मैं तो कहता हूँ 15,000 लोग सुनते हैं, ऐसा कठोर ज्ञान है ये, इतना कड़ा ज्ञान है, इतना बाण मारा जाता है, 15,000 लोग सुने। मुझे तो इसी में बहुत खुशी है कि 15,000 सब्सक्राइबर हैं। मुझे 15 लाख नहीं चाहिए, क्या करेंगे लेकर? 10 ट्रक लोहा हो क्या फायदा है, हीरा तो एक ही बहुत है, ना जंग लगे, ना सड़े, ना खराब हो, ना रखने का झंझट। अब बाई जी ने 10 आदमी को बटोर लिया, देखो 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 भैया मेरा बेटा है ना, मेरे गोद में है। और ये बाई कह रही है रास्ते भर हमको परेशान करती रही, मेरा बच्चा मेरा, पागल है ये। अब ये भगवान ये क्या हो रहा है? भाई जी तुमने हमसे बच्चा मांगा, अब वो अपने बच्चे को नहीं छोड़े, वो अपने बच्चे को पकड़े रहे, वो अपने बच्चे को खींचे। इतने में वो बाई जी तो बच्चा लेके नीचे उतर गई, वो बाई भी उतर गई, उन्हें पकड़ लिया, मेरा बच्चा दे के जाओ। दोनों रो रही हैं, वो भी रो रही है। क्यों रो रही है? मुफ्त में बच्चा मिल रहा है? तो वो भी रो रही है कि मुफ्त का माल मिल रहा है, और वो रो रही है कि भाई हमारा बच्चा चला जा रहा है। दोनों रो रही हैं। एक पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं दोनों? वो फट से बोली देखो मेरा बेटा लिया है ना, मैं मेरे गोद में मेरा बेटा है। तो ये कह रही मेरा है मेरा है मेरा है। कब से पकड़ लिया, दिमाग खा के खराब कर दिया। मैं देखो लगी नौटंकी वाले ज्यादा रोते हैं। कुछ लोग भजन में विरह की नौटंकी करते हैं तो वो ज्यादा ही रोते हैं, लेकिन जब सचमुच भजन में विरह आता है ना तो उसका रूप, उसका चेहरा अलग ही होता है। अब और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। पुलिस वाला घबरा गया कि ये कह रही है कि हमारा बेटा, ये कह रही है हमारा बेटा, कैसे फाइनल करें। इतने में एक सत्संगी पुलिस वाला आया, वो गुरु बनाए हुए थे। गुरुमुखी का ध्यान दिमाग अलग ही रहता है। उन्हें क्या बात है? अरे कि देखो ये कह रहा कि ये कह रही हमारा बेटा, ये कह रही हमारा बेटा, सचमुच में बेटा किसका है, कैसे फाइनल करूं? मैं 1 मिनट में फाइनल करता हूं, अभी रुक जा। उन्हें क्यों भाई जी ये तुम्हारा बेटा है? हाँ देखो मेरे गोद में है, मेरा ही है ना। ये तो पागल है। क्यों भाई जी तुम क्यों इनका बेटा छीन लिया? अरे क्या महाराज ये मेरा बेटा है, इसने मांगा था हमको, हमने दे दिया खिलाने के लिए। अच्छा तुम कह रहे हो तुम्हारा बेटा, तुम कह रहे हो तुम्हारा बेटा, है ना? हाँ। अब बेटा तो एक ही है, दावेदार 2 हैं। एक तलवार ले आ रहे,
एक तलवार ले आ। जैसी तलवार का नाम सुना ना, जिसका सचमुच का बेटा था, वो तो कांप गई। क्यों? तलवार का क्या करना है? अरे भाई, तू कह रही मेरा बेटा, ये कह रही मेरा बेटा, तो अब बेटा तो एक ही है ना, इसके दो टुकड़े कर देता हूं, एक तू ले जा, एक तू ले जा। तो जिसका बेटा नहीं था ना, उसके चेहरे पे सिकन भी नहीं है। उसने सोचा आधा ही सही। लेकिन जिसका बेटा था वो क्या बोली, नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा है ही नहीं, मैं पागल हूं, मैं सही में पागल हूं, इन्हीं का बेटा है, ले जाओ बहन जी, आप ले जाओ, मेरा बेटा है ही नहीं। पुलिस वाला उठा के 2 डंडा मारा उसको, देख इसका बेटा, पागल कहेंगे, देख इसको प्रीति है। जहां प्रीति होती है ना, वहां त्याग, समर्पण है। और जहां प्रेम है कि आधा ही सही, प्रेम है लेकिन आधा ही सही, इतना अंतर होता है। तो महाराज कहते हैं, राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। प्रीति से जो भजन करता है वो जाएगा परम मोक्ष को। पढ़िया बहुत सुख राम कहें, जब लग थिर नहीं कोई, भरम गयो दुविधा मिटी, अब भजो न चिंता हो। बोलो राम। जिसका भजन होने लग गया ना, उसकी परीक्षा है क्या? अब उसको भरम नहीं रह गया कि अब व्रत कर लें तो हो सकता है भगवान भी बेड़ा पार कर दें। अब गुरु जी तो नहीं करेंगे, तो थोड़ा तीर्थ करे आए तो बेड़ा पार कर दें। उसका भरम नष्ट हो गया। जिसको भरम है वो निश्चिंत होकर भजन नहीं कर सकता। भरम कब भागेगा? जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा। महाराज कहते हैं, अर्थ किया बाणी कथी, जब लग जान्यो दोय, भरम भागा सुख राम कहें, जाता एक ही हो। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिसका भरम भाग गया ना, उसकी तेरी मेरी खत्म हो गई। जिसका भरम भाग गया, उसको सबके अंदर ब्रह्म दिखाई देने लग गया। सबके अंदर जो ब्रह्म देखने लग गया, उसका भरम चला गया। अभी महाराज ने हरिजस में बोला ना कि मैं ते नारी दो, मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा। जहां मेरा और तेरा है वहां, अरे भाई आप सर को जगह दो, लेकिन मुंडा को बंद रखो ना। शरीर से सर को, मुंडा से क्यों सरक रहे हैं? शरीर से चाहे कितना भी सर को, कोई बात, मुंडा से नहीं सर। जब तक तेरी और मेरी लगी हुई है तब तक भरम है। मेरा क्या है और तेरा क्या है? हमारा परमात्मा से रिश्ता जुड़ गया तो अब संसार के रिश्ते से क्या लेना देना है? और अभी अगर संसार के रिश्ते से लेना देना है तो परमात्मा से कहाँ जुड़ा है अभी? अर्थ थक्या बाणी थकी, थकी सकल रस रीत, जब हंसो सुख राम कहें, गया त्रिभुटी जीत। त्रिभुटी के ऊपर जब भजन जाता है ना, तो बस गूंगे के गुड़ की तरह वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, स्थिर हो जाता है।
नदी बहती है लेकिन जब समुद्र में मिलती है तो थिर हो जाती है। महाराज कहते हैं राम जी राम 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 राम, ढेड़ होए के मिली है हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा, कहे सुख राम समझ दिल भीतर, कीजे अर्थ विचारा। बोलो राम। ढेड़ होए के मिले है हर में, कितनी बड़ी बात महाराज बता रहे हैं। ढेड़ किसको कहते हैं? ढेड़ होए कर मिलिए हरि में, जो परमात्मा में ढेड़ होके मिलना है। ढेड़ होके मतलब अब मेरा कोई मान सम्मान रह ही नहीं गया। ढेड़ कहते हैं जो नीच कर्म करते हैं, जो नीच कर्म करते हैं ना, उनको कहते हैं ढेड़। ढेड़ होए के मिलिए हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा, जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं रह गया। क्यों करता है मेरा मेरी, तज दे इस अभिमान को। क्यों करता है तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। आजाद समय ये फिर ना मिलेगा, आजाद समय ये फिर ना मिलेगा, फिर पछताए तली तली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, शोर
मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम। भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो एक दिन तुझे बुलाएंगे। भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है ये जगत सराय 2 दिन का है। आखिर में होगी चला चली अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली शोर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम। भेड़ हो के मिले हैं हर में। परमात्मा से कौन मिल सकता है? जिसके अंदर भेड़पन आ गया, मतलब उसको अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहेगी, मर्जीवा हो गया। और जिसको ये लगा हुआ है मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरी बात नहीं मानी, ये अभी भगवान से दूर है। अपनी जो संगत है ना उसमें यही चीज़ हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप दूसरे से क्यों पूछते हो कि हमारा भजन कहाँ पहुँचा है? आप खुद जान जाओ आपका भजन कहाँ है। क्योंकि हर आदमी अकेले में अकेला होता है और उस समय हमको सोचना चाहिए कि हमने जो संसार को दिखावा किया है उससे हमारा क्या भला होने वाला है। और अभी आपने देखा ना, रामचंद्र महाराज जी ने कहा कि आप बोलो, जल्दी आप बोलो, समय पास मत करवाओ। समय पास करने के लिए हमसे हर जस क्यों बुलवा रहे हो? आप सुनाओ। बात तो अच्छी लगी लेकिन इनका नंबर था, ये बात दूसरी कर रहे थे, बहका रहे थे हमें। लेकिन बात तो सही है, समय क्यों पास किया जाए? समय पास करने के लिए संतों को नहीं बुलाते हम बुलाते हैं संस्कार पाने के लिए। हम संतों को बुलाते हैं कि हमें एक संस्कार मिल जाए, हमको बुद्धि मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। हम दूसरों से पूछते हैं महाराज हमारा भजन बताओ। अरे हम अगर अपनी पत्नी को पूछें कि भूख लगी है हमको कि नहीं, तुम बताओ, ये चलेगी बात है? एक रोटी खाने के बाद क्या अब दूसरा खाऊं कि नहीं, तुम बताओ, है? पत्नी बताएगी? आपको खुद पता है। असल में होता क्या, हम सब जानते हैं लेकिन गुरुजी से पूछना चाहते हैं। अगर गुरुजी मुहर लगा दें तो बस ठीक है? एक आदमी आके बोला महाराज हम भजन करते हैं ना तो हमको यहाँ पे एकदम ऐसा चटक चटक होता है, आंखें एकदम चढ़ जाती हैं, बड़ा तकलीफ होता है। ऐसा होता है क्या? तो भजन आपका त्रिकुटी पे। और जाके अपने बीवी से बोले देखा तुम कहती हो भजन नहीं करते। महाराज से पूछी हमने, महाराज ने कह दिया तुम्हारा भजन त्रिकुटी पे है। अब उनकी बीवी खाना बना रही थी, वो भागी भागी आई, ये महाराज ये क्या जुल्म कर दिया आपने। हमने क्या हुआ?
इनका भजन त्रिकुटी पहुंच गया क्या? हमने कहा लक्षण जो बता रहे हैं वही तो हम बता रहे हैं कि तंबाकू खाना तो आज तक नहीं छोड़े। तो हमने कहा तब तो नाम की जागृति भी नहीं हुई, तो फिर आपने त्रिकुटी क्यों बताया? हमने कहा लक्षण। लक्षण भाई नहीं, आपका पेट भरा नहीं है और आप बस अब ठीक है, तो रात में कुड़ुक 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 किसको होगा? है जरा सा शर्म किया, कहते हैं जिसने किया शर्म उसके फूटे, और जो करे बेहयाई वो खाए दूध मलाई। भोजन करते समय ना संकोच मत करो, हैं? करणी कर्षण जीवता जे कसर रख जाए। 3 काम में करते समय कसर मत रखना। एक तो किसानी करते समय, एक भजन करते समय, और एक जीवता भोजन करते समय। बेशरम हो के खाओ, ढंग से खा लो, पेट भर जाएगा, आगे के लिए निश्चिंत रहोगे। नहीं, 3 काम में शर्म नहीं करें। और भजन करते समय, भजन करते समय भी ये सोच लो कि अब पता नहीं अगला सांस में भजन करने का मौका मिलेगा कि नहीं। एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। आज मौका मिला है, कल मिलेगा कि नहीं पता नहीं। एक बार युधिष्ठिर के महल से एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, बड़े उदास। रास्ते में भीम मिले। भीम ने कहा, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो, बड़ा उदास दिख रहे हो। वो बोले, मैं आपके यहाँ गया था महल में, राजा साहब से एक गाय की याचना करी। राजा साहब ने कहा कि अब सूर्यास्त होने वाला है, हम आपको कल गाय दे देंगे, कल सुबह आना। इतना सुनते ही भीम नाचने लगे और कहा, आज दिवाली सजाओ, मिठाई बांटो, रंगरलियां मनाओ। युधिष्ठिर ने देखा ये क्या हो रहा है भाई, आज दीपावली तो है नहीं, ये क्यों ऐसा सजाया जा रहा है? कि महाराज छोटे राजा साहब का आदेश है, भीम जी का, क्या कि दिवाली सजाओगे? क्यों? ये तो वही जाने। युधिष्ठिर ने भीम को बुला के कहा, आज दिवाली तो है नहीं। भीम बोले, मेरे लिए आज दिवाली से कम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि दान कल देंगे, कल देंगे। इसका मतलब आप झूठ तो बोलते नहीं हो, तो कल तक आप जिंदा जरूर रहोगे। आज तक हम आपकी सेवा ये सोच के करते थे कि पता नहीं कल ये सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए हम रात भर सोते नहीं थे। आज हम रात को चैन से सोएंगे कि पक्का है भैया कल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि झूठ नहीं बोलते आप। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण को बुलाओ, अभी दान देता हूं। क्योंकि ये सत्य है कि एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर। तो करनी कर्षण जीमता, 3 काम करते समय कल के ऊपर मत टालो, आज जो है उसी को करो। तो भाई कहते, ढेर होए के मिली है हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा। ब्रह्म को प्यारा कौन लगता है? जिसके अंदर अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, मैं नहीं है। मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, मोल भये 10-20 बकरी मैं बोलती,
तो जाए कटावे शीस। बोलो राम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जहाँ मैं है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान है वहाँ मैं नहीं, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, जहाँ रात है वहाँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। महाराज कहते हैं ढेड़ होए के जो बिल्कुल अपने को निर्बल, मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे न काई, शरणागत सुख राम कहे हरि मिल जो मन। मैं निर्बल बलहीन हूँ, शरणागत सुख राम कहे हरि। एकदम जो आपने देखा होगा आंधी चलती है जब, तो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़ उड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीला होता है, जिसमें लचक होती है, वो उड़ता है। वो तो आंधी कितनी भी तेज आए वो लचक जाएगा, आंधी गई फिर खड़ा हो जाएगा। ये लचीलापन। एक बार हमारे बतलैया आश्रम पे ट्रैक्टर से मिट्टी डल रही थी, तो वहाँ एक हमने पेड़ लगाया था, तो ट्रैक्टर वाला उसके पेड़ के ऊपर से चढ़ाता चला गया। मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे मेरा पेड़ टूट जाएगा। गुरुजी आप चिंता मत करो, ये पेड़ ऐसा टूटेगा ही नहीं। और पूरा ट्रैक्टर निकल गया, और फिर पहले ऐसे झुका हुआ था, फिर बाद में खड़ा हो गया। तब मुझे दिमाग में आई बात, ये है लचीला होने का असर। इसलिए महाराज कहते हैं कि लघुता सुखकारी, सुखकारी, ओ लघुता सुखकारी, सुखकारी। तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। छोटा बनने में कितना फायदा है महाराज समझाते हैं कि सबके नीचे पाँव रहते हैं, सबके नीचे पाँव रहते हैं। पूजे दुनिया सारी राम जी, पूजे दुनिया सारी। नाक कान लघु अंगुल माही, नाक कान लघु अंगुल। मूर्ख को बहने गहनों भार नहीं लागे, मूर्ख का ध्यान नहीं लागे। चाहे जितना दो समूर्ख का ज्ञान नहीं लागे। मूर्ख कौन है? जिसमें अकड़ है। किस बात का अकड़ है? किस बात का अकड़ है? धन का, ये तो बैंक में रह जाएगा। रूप का तो अपने आप ही देख लो, अपने दादी की फोटो पहले वाली देख लो और आज अपने दादी को देख लो। किस बात का घमंड है? ताकत का। दारा सिंह फ्री स्टाइल कुश्ती के चैंपियन थे, विश्व चैंपियन, आज उनका पता ही नहीं कहाँ है, धरी की धरी रह गई। नहीं, महाराज कहते हैं कि संसार में नर्तन लेके आए हो तो ढेड़ होए के मिली हैं हरि में। ढेड़ बनो, ढेड़।
नम्रता ले आओ, अपना तो कुछ है ही नहीं है। भाई कहते हैं तू है मेरा मैं हूं तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और तू है मेरा मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और ये पिंड किसने बना के दिया है? तूने बनाया। ये तन तेरा है, जैसा तुमने बनाया हम बन गए, बस मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं समझाते हैं कि प्रीत लगी पीव पाविया, जिन तिन घाटे जाए, जहाँ जानर सुख राम कहे, मगन हुआ मन। दुनिया क्या जाने, कहते ना मुझे लगे श्याम से प्रीत ये दुनिया, मुझे लगे राम से प्रीत ये दुनिया, क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने, मुझे लगे श्याम से प्रीत ये दुनिया। ये दुनिया तो कहेगी, कहने दो, अपने तो मस्ती आ गई अंदर, भजन की मस्ती आ गई, गुरु का ज्ञान आ गया। ये दुनिया तो कहेगी, क्यों कहेगी? जिनके पास माल नहीं होता ना, तो धनवान से ईर्ष्या तो करेंगे हैं? आपके पास तो राम नाम का खजाना आ गया है। कल माता जी ने सत्संग में सुनाया था कि चोर कहाँ लगते हैं? चोर वहीं लगते हैं जहां माल होता है। आपसे लोग ईर्ष्या करते होंगे, लोग कहते हैं अरे ये पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं, क्योंकि आपके पास माल है, इसलिए लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं। चोर लगेगा कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, डाह, निंदा, चुगली, ये सब जम है, जम। तो महाराज कहते हैं कि पाया बिन गरजे नहीं, मगन हुआ नहीं जाए, जो है तो सुख राम कहे, थोड़ा दिन रहे माए। पड़ोसी का धन मांग के कितने दिन तक अमीर बनोगे? हैं? कोई आदमी था तो उसके लड़के को देखने वाले आ रहे थे, तो उसने अपने पड़ोसी से कहा कि भाई साहब मेरे बच्चे को देखने वाले आ रहे हैं, तो आप अपना टीवी, सोफा, सेंटर टेबल हमें दे दो, थोड़ा हमारा मामला ठीक जम जाए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप ले जाओ, आज दिन भर रख लेना, शाम को दे देना, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ भी मेहमान आ रहे हैं, हम शाम को ले आएंगे। यहाँ तो ठीक है, हमारे यहाँ तो सुबह में ही आ जाएंगे। अब वो गया, पड़ोसी का सब सामान मांग के रख लिया, सजा बजा के, रूम फ्रेशनर ला के, सब माल फिट एकदम फिट। अब तिलक वाले आते आते देर कर दिए। तिलक वाले आते आते शाम को 4-5 बजे तक आए। अब वो आए, बैठ नहीं पाए कि पड़ोसी आके बोला हमारा सोफा दो। अरे भैया अभी तो मेहमान आए, कि मैं क्या करूं, मैं सवेरे से तो ले आए हो आप। अब वो उनके सामने ही धीरे धीरे सब सरका के ले गया, तो कचरा हो गया ना इज्जत का। दूसरे के भरोसे मत इकट्ठा करो सामान, अपना खुद का तैयारी करो। आत्म बल इकट्ठा करो। जब आपके अंदर आत्म बल होगा, हैं भाई कहते हैं कि कौन सा खजाना इकट्ठा करो? जो खजाना अंत में संग चलेगा। राम नाम रटो मेरे भाई, क्यों? अंत समय तेरी यही है कमाई। अंत समय में जब जीव जाता है तो क्या बोलते हैं? जीव को जब लेके जाते हैं जलाने के लिए, क्या बोलते हैं? बोलो, जोर से बोलो ना। यही बोलते हैं ना,
यही हमारे यहाँ भी बोलते हैं। बताओ, काशी में भी यहाँ बोलते हैं, बोरावड़ में भी, हर जगह सनातन धर्म का नियम है। जिंदगी भर कहेंगे हम राम वाले नहीं हैं, हम राम वाले नहीं हैं, लेकिन मरेंगे तो राम नाम ही सत्य है। अरे भैया, जब मरने के बाद राम नाम सत्य है तो जिंदा में कहो ना। असली धन इकट्ठा करो राम नाम का। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन, नाम मारी पूंजी, इन पूंजी सो लागो मारो मन है, लागो मारो मन है, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, मारो धन है, नाम मारी पूंजी। खेती न करूं मैं बीरज नहीं जानू, खेती ना करूं मैं बीरज नहीं जानू, नाम खजाना बैठा ही पाऊं, नाम खजाना बैठा ही पाऊं, नाम मारो धन है, नाम मारी सुखकारी, तू मन में सोच विचारे, लघुता सुखकारी, सुखकारी, नीची भूमि जहाँ जल रहसी, नीचे भूमि जहाँ जल रहसी, ऊंची बाबी धारी राम जी, ऊंचे बाबी धारी, विषधर बास करे बाबी में, विषधर बास करे बाबी में, का भयो ऊंच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी, तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी, कंचन सहे कसौटी भारी, कंचन सहे कसौटी भारी, निकसे यंत्र से तारी राम जी, निकसे यंत्र से तारी, ताको तुर रोशीस विराजे, ताको तुर रोशीस विराजे, देखे दुनिया सारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी, तू मन में सोच विचारे, लघुता सुखकारी, सुखकारी। बोलो राम। आपने देखा होगा ना, मरा हुआ आदमी अकड़ जाता है नहीं, और जिंदा आदमी लचक जाता है ना, यही लक्षण है ना। महाराज कहते हैं लघुता सुखकारी, छोटा बनने में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। आपको कोई कहता है बेवकूफ हो, हाँ भैया हम बहुत बड़ा बेवकूफ हैं, बचे रहोगे, अपने को बुद्धिमान साबित करोगे जाते तो फंस जाओगे।
कहते हैं कहावत हमारे काशी साइड में कि जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहना। जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहे। कोई कहे सब्जी बनाना जानते, ना हमें आता ही। दाल बनाना हमें आता ही है। कोई काम कहे आप कहे तो हमें आता ही नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? कोई बात आएगी, ये इनको कुछ नहीं आता। अब आप भोंदू बन गए ना, आराम से बैठ। अब बारात शादी में जाते होशियारी दिखाओगे ना, हमारे सीताराम बहुत होशियारी दिखाते हैं बेचारे। अब देखो, अभी देख रहा था कुर्सी लेके आ रहे हैं, सामान ला रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। आज पानी बंद हो गया तो बुलाओगे, सीताराम को बुलाओ। अब ये बेचारे 4 बजे ही बुला लिए गए। तो महाराज कहते हैं संसार में लघुता सुखकारी, सबके नीचे पांव रहते है देख रहा। सबके नीचे पांव रहते हैं, देखे पूजे दुनिया सारी। आप लोग हरजस में भी बोलते हो ना कि चरण खोल चरणामित लीजे, हैं? जब साधु संत घर में जाते हैं तो उनका सर धो के पानी पीते हैं क्या? हाथ धो के पानी पीते हैं? सर धो के, कान धो के, क्या धोते हैं? चरण धोए चरणामृत लीजे। बोलते तो मुंह से, मुंह को धो लो ना। चरण को क्यों धोते हैं? क्योंकि चरण सबके नीचे रहता है। अगर चरण नहीं होता ना तो बाप जी यहाँ नहीं आते, चरण से ही चल के आए। लघुता सुखकारी, सबके नीचे पांव रहते, पूजे दुनिया सारी। और सबके ऊपर क्या रहता है? देही में ज्यो नाक देव मज अन्न बखानो। आदमी क्या कहता है? मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए, नाक। तो नाक में क्या पहनते हैं? क्या बड़ा बड़ा ऐसे लटक जाए बेचारा, है? फांसी की सजा हो जाती है इसको। नाक, कान, कान में क्या? और बड़ा बड़ा लटकन, एक खिंचा रहता है। कोई कोई बाई जी का तो कान फट जाता है लटकते लटकते लटकते। फिर वो टाँका चलवा लेती है, टाँका चलवा के सिलवा के फिर पहने। कितने फजीते हैं। पैर में ऐसा कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। तो ऐसा ऊंचा बनने से फायदा ही क्या हुआ? सबके नीचे पांव रहते हैं, पूजे दुनिया सारी। आज तक किसी के सर की पूजा होते हुए देखा? नहीं देखा। जब कतरों का तो सर का ही पूजा होता है, नहीं? जब कतरा है, चोर है, इनके सर की पूजा होती है। बुरे काम करने वाले के सर की पूजा होती है, अच्छे काम करने वाले के पैर की पूजा होती है। क्योंकि पैर सबसे महान है, सबसे नीचे रहता है, उसके अंदर विनम्रता है, लघुता है। भाई क्या कहते हैं कि नीची भूमि जहाँ जल रहे सी, जहाँ जमीन ढलुआ है, गड्ढा है, पानी वहीं जमा होता है और उसमें सांप और चूहा नहीं रहते। जहाँ जमीन गड्ढा है ना, खाली है, गहरा है, वहाँ पे पानी जाके जमा हो जाता है, तो उसमें पशु नहाते हैं, उसका लोग पानी पीते हैं। वो नीचा है। और जो ऊंचा टीला है वहाँ पानी रहता है, वहाँ पानी रुकता है, वहाँ कोई जानवर अपना प्यास बुझा सकता है? कोई नहीं। वहाँ क्या रहते हैं? सांप रहते हैं, चूहा रहते हैं, बिल बना बना के। ये हमारा ये है ना, ये यहाँ अहंकार रहता है, सांप चूहा रहते हैं।
नीची भूमि जहाँ जल रहसी, ऊंची बांबी धारी, विषधर बास करे बांबी में, और का भयो ऊंच बिचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। लक्षण है महाराज, जिसके अंदर ब्रह्म आ गया वो विनम्र हो गया, जिसके अंदर परमात्मा आ गया उसकी वाणी मीठी हो गई, जिसके अंदर ब्रह्म आ गया वो सबका दास बन गया। बास नहीं बनता, जो बास है वहां बांस है, जहां बांस है वो बास है, और जो दास है वो सबके पास है, परमात्मा के पास है। जो दास है वो परमात्मा के पास है, जो दास है वो परमात्मा के पास है, और जो बॉस है वो सूखा बांस है, कुछ नहीं है। बांस कभी भी चंदन के महक को नहीं पकड़ता। चंदन सबको चंदन बना सकता है, बांस को नहीं बना सकता। इसीलिए महाराज कहते हैं कि चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ध्यान नहीं। हमारो धन है नाम हमारी पूजे, अग्नि ना जाले कीड़ी नहीं खावे, अग्नि न जाने कीड़ी नहीं खावे। राजा ना डंडे चोर ना ले जावे, राजा ना डंडे चोर ना ले जावे। नाम मारो धन है, नाम नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। इन पूंजी सो लागो मारो मन है, इन पूंजी सो लागो मारो मन है। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन, नाम मारी पूंजी। पूंजी है अगम अपारा, ये पूंजी है अगम अपारा। जे कोई बिन जैसे साहूकारा, जे कोई बिन जैसे साहूकारा। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। का पूंजी सो लागो मारो मन है, इन पूंजी सो लागो मारो मन है। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। कागज ना मांडे खूंटा नहीं होई, कागज ना मांडे खूंटा नहीं होए। काहे कबीर साधन पाया
नाम मारो धन है। बोलो राम। इस मानव तन में सबसे बड़ा धन हम कमा सकते हैं राम नाम का, और यही हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। क्यों? इसी को कमाने के लिए परमात्मा ने हमको सांसों का धन दिया था कि ये सांसों का धन तुम्हें दे के भेज रहा हूं, इस पे जाके राम नाम की कमाई करना। अब कहोगे आपकी सांसों का धन तो कुत्ते को भी दिया है, हाथी को भी दिया है, लेकिन वो 84 लाख योनि में भजन करने का अधिकार केवल और केवल मानव को है। वो तो सजा पा रहे हैं। कोई कुत्ता मर जाएगा तो उसको धर्मराज के दरबार में पेश नहीं किया जाएगा। आपने शास्त्र पढ़ा होगा, वेद पढ़ा होगा, पुराण पढ़ा होगा, किसी कुत्ते का सजा सुना है क्या? यमलोक में कौन जाता है? यमलोक में मानव जाते हैं। वो लोग तो पहले से ही भोग योनि में पड़े हैं। वो तो एक योनि से मरेंगे, दूसरे में चले जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे, चौथे में चले जाएंगे। ऑटोमेटिक चेंज होता है, उनका ऑटोमेटिक प्रमोशन है। 9 लाख प्रकार का जल का जीव होता है। मछली को खा जाती है, वो मछली मरी तो केकड़ा बन गई, केकड़ा मरा तो मगरमच्छ बन गया, और 9 लाख प्रकार का जल का जीव बनता ही रहेगा। उनको कोई धर्मराजपुरी में नहीं ले जाना है, उनके लिए कोई जम के दूत नहीं आते लेने के लिए। मानव को लेने के लिए जम के दूत आते हैं। मानव को धर्मराजपुरी में जगह मिलता है, यमपुरी में मानव जाते हैं। कोई कुत्ता बिला ये सब नहीं जाते। 84 लाख योनि का कोई जीव नहीं जाता। सांस तो उनके पास भी है, लेकिन वो दोनों सांसों को बराबर नहीं कर सकते। भजन करते समय जिनके दोनों सांस बराबर नहीं हो रहे हैं, अभी उनका भजन गड़बड़ है। हमको मत दिखाना, अपने आप ही देख लेना क्या आपका सांस बराबर हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अभी आप कच्चेपन में हो। उसको खूब अभ्यास करो। ये अभ्यासी चीज है। जितना अभ्यास करोगे, अरध उरध के बीच में बसा सिखावन हार, वो सिखाने वाला ब्रह्म तो अपने अंदर ही बैठा है। बस आप लगे रहो, करते रहो। गुरु का काम होता है कमियों को बता देना। जैसे मैंने आपको बता दिया, आप सांस को बराबर करिए, नहीं होता है तो गड़बड़ है, पूछने की जरूरत नहीं है। और चाहे 40 साल भजन करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। भेद यही है कि सांसों सांस कहे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मारो कासो छाती। नाल सनीसल राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को धोब पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप के संग जलत है बाती। जैसे निर्वात में दीप जलता है, लो इधर उधर भी नहीं हिलता, ऐसे भजन करो। कुछ लोग भजन करते हैं, मन तो स्थिर है ही नहीं, तभी तो ये हिल रहा है। पलकें हिलती रहती, हारमोनियम बजाती रहती। ये सब कमियां हैं। अब मैं एक एक को तो देख नहीं सकता। 5 दिन के लिए आया हूं, 5 दिन में क्या क्या करूंगा, लेकिन जो जनरल बात है वो मैं आपको बता देता हूं। और ये बात YouTube पे जाता है, और YouTube पे जब जाता है तो दुनिया लोग सुनते हैं। भजन करने से आपके अवगुण नष्ट होने ही चाहिए। सूरज निकलता है तो ठंडक कम हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है। अगर आप भजन कर रहे हो तो आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए।
शीतलता होनी चाहिए, किसी के वचन को, कड़वे वचन को सहने की शक्ति होनी चाहिए। एक ने सुनाई एक, हमने सुनाई चार, हमका कम है का हैं? अगर ये सब गुण आपके अंदर आने लगा है, आपका वजन बहुत ठीक चल रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से मत पूछो, अपने आप तौलो, अपने को तौलो, रोज तौलो और अपने से संतुष्ट हो जाओ बस। रात को सोते समय एक बार कागज लेके बैठो और सोचो, लिखो, आज हमने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख होता है। बोलो राम। जिसको सचमुच में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई ना, और बनावटी कब तक चलेगा? बनावटी ज्यादा देर तक नहीं चलता, वो आ जाएगा अपनी औकात पे। और जिसको वाणी जी महाराज लिखते हैं ना कि शीतल विष्णु समान, देवताओं में सबसे शीतल कौन है? विष्णु भगवान। और महाराज क्या कहते हैं, हमारे गुरु जी इतने शीतल हैं जैसे विष्णु भगवान। हमारे जो नए नए राम से नहीं बनते, बिटक के छत पे बैठ जाते, हाँ विष्णु का नाम ले लिया, अरे भाई। महाराज वाणी जी में उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज शीतल विष्णु समान। अगर आपके अंदर इतनी शीतलता आ गई कि आप संसार के चार कड़वी बात को आप झेल रहे हैं, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। एक बार द्रोणाचार्य सबसे पहले दिन कौरव और पांडव के बच्चों का क्लास लिए, पहले दिन तो वो बोले कि बच्चों गुस्सा नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। उसके बाद में और विषय बताई और कहा जितनी बातें आज बताई कल याद करके आना। सब लोग याद करके आए। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने कहा बच्चों कल मैंने जो पाठ पढ़ाया वो सब याद है? सब हाँ महाराज याद है याद है याद है। युधिष्ठिर बोले केवल पहला याद है, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी याद नहीं। द्रोणाचार्य ने एक चाटा मारा। युधिष्ठिर बोले दूसरा याद हो गया। द्रोणाचार्य क्या मतलब कि कल आपने पहला पाठ पढ़ाया था झूठ मत बोलना, कल से मैं झूठ बोलना बंद कर दिया, मैं झूठ नहीं बोलती। दूसरा पाठ आपने पढ़ाया था गुस्सा मत करना, लेकिन मैं बड़ा राजकुमार हूं, कोई मौका ही ऐसा नहीं मिला कि गुस्सा करूं कि नहीं करूं। अभी आपने हमको चाटा मारा, हमको गुस्सा नहीं है। इसका मतलब दूसरा पाठ याद हो गया। द्रोणाचार्य कलेजे से लगा के, गले से लगा के बोले तो जीवन में बहुत आगे जाएगा। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। बोलो राम। भजन का ये गुण है, आपका स्वभाव बदलना चाहिए। अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है तो भजन अभी बहुत दूर है। अरे
शुरुआत ही है जब काम गया नहीं, क्रोध गया नहीं, लोभ गया नहीं, मोह गया नहीं, ईर्ष्या गई नहीं, निंदा गई नहीं, चुगली नहीं, काहे का भजन हो रहा है? ये झूठ बात है। और आप अपना तुलना अपने आप ही किया करो। ये नहीं कि जो भी संत है, महाराज जरा हमारा भजन देखो, महाराज क्या देखेंगे, आपको खुद ही पता हो। महाराज खाली एक चीज देखते हैं, आपका श्वास और उश्वास बराबर है कि नहीं, आपका मन सांस में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये कहो, कोई ये संत बताए कि हमारा आपका भजन नाभि पे पहुंच गया, कि आप वेरुदंड पे पहुंच गया, कि आप त्रिपुटी पे, वो झूठ और भ्रम है, गलत बोलता है, कोई नहीं पकड़ सकता। वो आप खुद पकड़ सकते। आपको खुद ही लगेगा कि इस स्थान पे आने के बाद ये गुण आने चाहिए, ये अवगुण हट जाने चाहिए। हो नहीं रहा है, सब गड़बड़ है। महाराज जी कहते हैं, कल्पना काल है तेरा, मरे तू क्यों यूं ही झरझर। कल्पना में मत मरो, कल्पना से कुछ होने वाला नहीं है। खुद चेक करो, अगर आया है, निज नाम आया है, तो आपकी मनो इच्छा 6 महीना के अंदर पूरी हो जाएगी। अगर आपके अंदर भजन पक्का हो रहा है, कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। ये भजन इतना ऊंचा है कि जप तप करनी जोग सुन, भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं। महाराज जी ने तो वाणी जी में लिख दिया, ये ज्यादा राम राम कहने से कोई फायदा नहीं है। क्या हम सोचते हैं कि बहुत राम राम कर लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा? विधि सही होनी चाहिए, विधि भेद सही होना चाहिए। ये नहीं बैठ गया अपना राम 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 राम, चाहे 6 घंटा करो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ होने वाला नहीं। देखो, मैं तो स्पष्ट बात बोलता हूँ। अब आपने बुलाया है, इतनी दूर से आया हूँ, तो लुल्लू पुच्चू करके चला जाऊँ, आप को अंधेरे में रखूँ, ये गलत बात है। आपको बुरा लगेगा, अगली बार नहीं बुलाओगे, बस इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा इतना ही नुकसान होगा कि आप अगली बार नहीं बुलाओगे। अरे महाराज बहुत खड़ा बोलते हैं। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो आपको अंधेरे में रख के नहीं जाऊंगा। अभी 2 दिन की संगत और है, कल और परसों। और मेरा स्वभाव है, जब मैं व्यास गद्दी पे बैठता हूँ तो मेरे सामने बस सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के सत्य ज्ञान के अलावा कुछ नहीं रहता। वो बाण मेरे ऊपर चल रहा है या आपके ऊपर चल रहा है। कभी कभी कि हमारी धर्मपत्नी जी बगल में बैठी हैं, उनको धर्मपत्नी कहना गलत हो जाता है, साध्वी हैं, नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसलिए बता देता हूँ, कभी कभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बार जोधपुर में मंडोर में सारण नगर में सत्संग कर रहा था। तो ये हमारे बगल में बैठी भाई जी एक देखती थी, वो सत्संग सुनती बड़े ध्यान से। 2 दिन के बाद उनसे नहीं रहा गया, तो इनको बोली, भाई जी आप बाप जी के संग संग क्यों बैठते हो इतना? कि क्यों? आप मत बैठा करो, हमारे बाप जी बहुत अच्छे हैं। कि तो मैं क्या कर रही हूँ? कि नहीं, बाप जी जहाँ जाते हैं आप सत्संग जाती हो? कि हाँ जाती हूँ। अरे राम राम, उनके संग संग मत जाया करो आप, हमारे बाप जी बहुत अच्छे हैं। कहने का तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति है तो उनको छोड़ के कहाँ जाऊँ? अरे माता जी गलती हो गई, अरे माता जी। अब वो लगी पैर छूने, तो इन्होंने हमसे कहा कि भैया तुम कहीं जाया करो तो पहले बता दिया करो, जिससे लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नहीं तो कहेंगे ये बाबा बहुत गड़बड़ है? कहते हैं ना लोग।
तो कभी कभी मैं सत्संग करता हूँ ना, तो एक आध बात इनके ऊपर भी उतर जाती है, तो अंदर जाके फिर थोड़ी सी लड़ाई होती है, नोक झोंक होती है। कहते हैं आपने हमारे ऊपर बात उतार दी, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारे ऊपर कैसे उतर गई, और अगर तुम्हारे अंदर ये गुण है तो उतरी तो अच्छी बात है, सुधारो, उसमें क्या बात है। कभी कभी मुझसे ऐसी बात निकलती है मेरे ऊपर ही लागू हो जाती है, तो मैं भी उसको लिखता हूँ डायरी में कि आज मैंने ये बात कही थी। तो उसको, जैसे मैं सबको मना करता हूँ चीनी नहीं खाना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ है, तो एक भाई हमसे बोली महाराज जी चीनी की चाय तो आप रोज़ पीते हो। अरे हमने कहा बहुत गड़बड़ हो गई बात, हमने आज के बाद छूऊंगा ही नहीं, मैंने नियम ले लिया है, चीनी या चीनी की बनी चीज़ में छूता ही नहीं। लोग कहते हैं क्या बात है महाराज जी, कहीं शुगर तो नहीं? अरे हमें दत्त रहेगी, ये क्या बात बोल रही। मैं दूसरों को मना करता हूँ, जो काम के लिए दूसरों को मना करता हूँ पहले अपने ऊपर लागू कर देता हूँ। अगर मैं छोड़ूंगा तो आपसे कहूँगा छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा तो आपको नहीं कह सकता। एक मोहनलाल जी जोधपुर में है, अब पता नहीं है कि नहीं, वो उनके पति नवरत्ती के है ना, नवरत्ती भाई के पति 35 साल तक राम से नहीं रहने के बाद भी बीड़ी नहीं छोड़ी, गुरु नहीं बनाए। नवरत्ती बहुत उदास रहे। नवरत्ती भाई आई हमसे बोली महाराज मैं 35 साल से राम भजन कर रही हूँ लेकिन मेरे पति नहीं सुधर रहे, हमें क्या कर रहे हैं कि बीड़ी पीते हैं, हमें उनको ले आओ मेरे पास। वाणी जी के पास बैठ के झूठ नहीं बोल सकता, वैसे भी झूठ नहीं बोलता मैं तो। वो आए, मैंने उनके संग केवल आधा घंटा दिमाग खर्च किया और उन्होंने अपना बीड़ी का बंडल निकाला, तोड़ दिया, माचिस तोड़ दी, 5 मिनट नहीं लगे छोड़ने में। वो दिन है, आज दिन है, सारा नशा छोड़ दिया। क्योंकि मैं नशा नहीं करता, दूसरे से कहता हूँ छोड़ो, छोड़ देता है, क्या बात है। जो अवगुण हमारे अंदर है वो आपसे छोड़ने को कहेंगे, आप कभी नहीं छोड़ोगे, असर ही नहीं होगा। इसीलिए होता है ना, इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, एक भी नहीं सुधरता। क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन अपने राम संगीयों को देखो 100% शुद्ध। क्यों? भजन की ताकत है। तो महाराज समझाते हैं कि सोजी बिन संगत नहीं, बिन समझा नहीं ज्ञान, और सतगुरु बिन सुख राम कहे, नहीं निरंजन ध्यान। बोलो राम। सोजी बिन संगत नहीं, जो जानकार नहीं है उसकी संगत में जाने के बाद आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है। खाली ताल तमट्टा कर लो, नाच गाए लो, घर आ जाओ। सोजी बिन संगत नहीं, जब तक जानकार नहीं मिलेगा, तार तार छान के नहीं समझाएगा, हमारे समझ में नहीं आएगा। बड़ा कड़वा विषय है ये, सबके समझ में नहीं आता, लेकिन राम जी की कृपा है, अपनी संगत में आते हैं तो सब समझ जाते हैं। मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, वो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, मैं बोलता हूँ उनको समझ में नहीं आता। महाराष्ट्रियन भाषा मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैं सत्संग करता हूँ तो वो सब समझते हैं। और महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा शिष्य हैं हमारे, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ। उनसे कहता हूँ कि माता जी मेरी बात समझती हो? तो अपनी भाषा में कहते हैं हाँ। हम तो तुम्हारी नहीं समझते, हम अपनी हाँक देते हैं बस। क्योंकि प्रेम एक ऐसी भाषा है ना जो सब समझ जाते हैं। कुत्ता बिल्ली समझ जाते हैं, शेर बाघ समझ जाते हैं, सांप समझ जाता है, हम लोग तो इंसान हैं। तो महाराज कहते हैं कि प्रेम प्रीत निश्चय भयो, खरा खरी की आन, जिन जन के सुख राम कहें, कसर कोर मत जान। बोल राम। जिसके अंदर प्रेम आ गया, जिसके अंदर प्रीति आ गई, ऐसे संत का चरण बंदन करने से हमारे पाप छड़ जाते हैं। चरण बंदासु
पाप झड़त हैं चरण दासो पाप झड़त है भागे भरम अंधियारा हो भागे भरम अंधियारा हो गुण सूरत के बलिहारी हो गुण सूरत की बलि हारी हो लागे नाम उर धारा हो लागे नाम उर तारा जिन मुख रसना राम रटत है जिन मुख रसना राम रटत है धीन जन वे संसारा हो धीन जन वे संसारा हो पूर्ण सूरत की बलिहारी हो लागे नाम उर धारा शेष महेश सन काहे धिन है से समाए विसन काहे धिन जे जन हृदय धारा हो जे जन हृदय धारा वाजन को सब देवत बंदे वाजन को सब देवत बंदे धीन धीन भाग हमारा हमारा हो धीन धीन भाग हमारा पूर्ण सूरत की बलिहारी हो लागे नाम उर धारा हो लागे नाम उर धारा धर्म पुण्य जिग जोग जकिरिया धर्म पुण्य जिग जोग जकिया वाजन के सब लारा हो जन के सब लारा केवल राम भजन अधिकारी केवल राम भजन अधिकारी पाँच गे गन चढ़ मारिया हो पाँच गे गन चढ़ मार्या हो सूरत की बलिहारी लागे नाव उर धारा हो लागे नाव उर धारा ब्रह्मा वेद भागवत कहे ब्रह्मा वेद भागवत कहे सच कर मान विचारा हो सच कर मान विचारा पूर्ण सूरत की बलिहारी
दारा हो, कहे सुख राम आप जन तिरिया, कहे सुख आप जन तिरिया, और अनंता ही तारा, और अनंता ही तारा ओण सूरत की बलिहारी हो, सूरत की लागे नाम उरधा। बोलो राम। आज तो संख्या बल बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारे राम जी कमजोर है, लेकिन आप वो भी धन्य है, 2 बजे से आप बैठे ही हैं, तो आपको भी तो धन्य है। उन सूरत की बलिहारी, लागे नाम उर धारा हो। जिसके हृदय में राम नाम की रचना का डोर लगा है ना, वो कोई जरूरी नहीं कि गेरुआ वस्त्र में हो, कोई जरूरी नहीं कि वो बैरागी हो, हैं? गृहस्थी से बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। अपने पति और पत्नी दोनों भजनानंदी जहाँ हैं, वो वैकुंठ है, वो घर नहीं है, वैकुंठ है। ऐसे दंपत्ति का दर्शन करने से पाप भाग जाता है। जो राम भजन करते हैं, पति और पत्नी एक रथ के 2 पहिया हैं, और दोनों अगर भजन करते हैं महाराज, वो घर स्वर्ग और वैकुंठ। जो निज नाम को पा गए हैं, उनका दर्शन करने से पाप कटता है, उनका चरण छूने से पाप कटता है। ये नहीं कि जितने खड़िया पलटन है सबका पैर छूने से पाप कटता है, ऐसा नहीं होता। और जो नशा पत्ता करते हैं ऐसे साधु संतों को तो दक्षिणा भी नहीं देनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। अब आप कहोगे कि मैं क्या जानूं। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, एक आदमी आया, कैसे बोला, और बाप जी 20 रुपया दे दो, मेरा जेब कट गया। तो हम देख गए, ये देख गए, हम तो समझ गए, हमने आगे जाओ। एक बेचारा विदेशी था, वो बैठा हुआ, तो उसको देने लगा, तो मैंने इधर ऐसे ऐसे इशारा किया, मत दे, पाप लगेगा तेरे को। तो पैसा तो नहीं दिया। फिर बोला कि क्या करोगे पैसा लेके, कि खाना खाऊंगा। तो ले मेरा खाना खा ले। तो पैकिंग लेके आया था, उसको खाना दे दिया। वो कह रहा जब खाना खिला दिया 20 रुपया और दे देना। साफ साफ दिख रहा है कि ये पापी आदमी है, और उसको उसने 20 रुपये दे भी दिया। जब वो देख लेके चला गया तो हमने कहा ये काम आपने बहुत गलत किया। क्यों महाराज, क्या गलत किया? हमने उसको 20 रुपया नहीं देना, खाना दिया आपने, अच्छा किया, क्योंकि खाना से वो शराब नहीं पिएगा, लेकिन आपके 20 रुपये से वो फिर पिएगा। और अगर उसने उस 20 रुपये से पीने के बाद कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए जब कोई छोटा बच्चा भीख मांगता है ना, उसको कोई पैसा मत देना, क्योंकि छोटा बच्चा जो भीख मांग रहा है वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, उसके सरदार लोग बैठे हैं। अगर आप छोटे बच्चे को भिक्षा देते हो तो आपके बच्चे के ऊपर खतरा आएगा, क्योंकि उन चोरों के बादशाह की हिम्मत बढ़ेगी कि बच्चों का अपहरण करो और उनसे भीख मंगवाओ, क्योंकि बच्चों के ऊपर दया करके लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के ऊपर दया करके पैसा नहीं दोगे तो बच्चों का अपहरण बंद हो जाएगा। ये सब काम आपको सिखाना है, सीखना है।
कैसे साधु के चरण पढ़ने से पाप कटता है। लागे नाम उर धारा, जो राम भजन करते हैं, पिया पियाला प्रेम का और को पावे, पिया पियाला प्रेम का और को पावे। सो साधु संसार में करता सम कहावे, सो साधु संसार में करता उठ परोड़े प्रेम सु। बोलो राम। पिया पियाला प्रेम का और को पावे। अपने भी भजन करे और दूसरों से भजन कराए, ऐसा साधु संसार में भगवत स्वरूप है। ऐसे संतों का चरण बंदन करने से पाप झड़ता है। ऐसे संतों का दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा साधु मिले तो महाराज कहते हैं कि चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन उनके ज्ञान से लगे रहो। महाराज कहते हैं कि प्रीत लगी अकबक भयो, जा सुन कसर न काय, जोग जग सुख राम कहे, जब तब सब ही माए। बोलो राम। एक होती है मास्टर चाबी, नाम सुना होगा। मास्टर चाबी का गुण क्या है? मास्टर चाबी का गुण क्या है? मास्टर चाबी किसी भी ताले को खोल सकता है। चाबी और मास्टर चाबी में अंतर है। चाबी का क्या मतलब है? केवल अपने ताले को खोलेगा। चाबी बढ़िया है, गड़बड़ थोड़ी है। चाबी खो जाए तो कितना बुरा लगता है, ताला तोड़ना पड़ता है। चाहे 5 रुपए का ताला हो, तोड़ना बड़ा बुरा लगता है। उसकी भी चाबी अपनी है, वो अपनी चाबी से खुलेगा। ऐसे संसार में जितनी भक्ति है, उनके मंत्र अलग अलग। सब भक्ति का मंत्र अलग है, यानी सब ताले की चाबी अलग है। ये राम नाम क्या है? मास्टर चाबी। ये राम नाम से कोई भी ताला खुल सकता है। जिसके पास राम नाम की चाबी आ गई, मास्टर चाबी, अब उसको कुछ करने की जरूरत रही नहीं। सब उसी में है। जोग जग जप तप सब ही माय, उसके अंदर ही आ गए। जैसे मास्टर चाबी आ गई तो सब आ गए। नहीं, एक घर में बड़ा दरवाजा खोल दिया, अब आपको छोटे 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 दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं, सब उसी में पार हो जाएंगे। भजन करने वाले से ब्रह्मा जी खुश रहते हैं, शंकर जी खुश रहते हैं, विष्णु भगवान खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। पक्का शिव धर्मी कौन है? जो शंकर भगवान के द्वारा जपे मंत्र को खुद जपने लग जाए, वो पक्का शिव धर्मी। मार्कंडे जी महाराज राम नाम का भजन कर रहे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं कर रहे थे, लेकिन शंकर जी के पास बैठ के कर रहे थे। जब यमराज उनको बाण लेके आया मारने के लिए, तो शंकर जी गुस्सा हो गए और मार्कंडे जी की उम्र बढ़ा दी। वो ये नहीं कहे कि ये तो मेरा नाम ले ही नहीं रहा है, मैं इसको क्यों बचाऊं, यमराज मारता है तो मार के ले जाए, हमें क्या मतलब है। नहीं, वो हमारे आप जैसे नहीं होते ना।
वो देवता बने इसीलिए है कि उनके अंदर महानता है, उनके अंदर गुण है। हम लोग सोच के क्या कहेंगे, अरे हम जब से ये भजन करने लगे ना, हमारे हनुमान जी नाराज हो गए, शंकर जी नाराज हो गए। मतलब शंकर जी और हनुमान जी ये सब नहीं लिया, आदमी जैसे हैं, क्या हो जाएंगे। हम अपनी बुद्धि के द्वारा सबको समझते हैं। तो माई कहते हैं कि और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, विरह प्रेम सुख राम कहे, हरि मेहर बिन नाय। बोलो राम। भजन के अंदर जो विरह आता है, भजन करते करते जो विरह आता है, ये प्रभु की मेहर से आता है। और अंग सब घेरिया नेक, और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, विरह प्रेम सुख राम कहे, हरि मेहर बिन नाय। विरह प्रेम जब परमात्मा की मेहर होती है तब आता है। कोई कोई कहते हैं महाराज हम तो इतने साल हो गए भजन करते, हमको विरह नहीं आती। इसका मतलब है कि आपके ऊपर हरि की मेहर नहीं, अभी कर्म बहुत बाकी है। मैं कह बरसे में जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई मेरे, पत्थर नरम न होई, यों करमी को कहो बहु तेरो, यों करमी को कहो बहु तेरो, ज्ञान भी दे नहीं कोई संत, करडू परत न सीजे मन रे, परत न सीजे बालो, आग 5 10 दिन बालो, आग सपने सल नहीं भीजे, संतों कर दो परत न, बरसे में जमी गल जावे। पानी बरसता है ना, मिट्टी गल गल के पानी के संग बह जाती है, पत्थर गलता है क्या? ऐसी कर्मी जीव जो होते हैं ना, उन्हें कितना भी सत्संग सुनाओ, पत्थर के समान रहते, कभी गलते ही नहीं। लाख बरस तक पानी में पत्थर को डाल के बाहर निकाल के टाँकी मारो, चिंगारी फेंक देगी। भाई कहते हैं कि माला तेरे हाथ कतरनी साथ में, माला तेरे हाथ कतरनी काठ, आग बुझी मत जान दबी है राख में, आग दबी मत दबी है, आग बुझी मत जान दबी है राख में। राख हटाने के बाद आग निकल आएगा। महाराज कहते हैं ऐसे जो कर्मी जीव होते हैं ना, उनको ज्ञान लगता ही नहीं, वरना ये राम नाम एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मंत्र है, पापी से पापी आदमी मर रहा हो और उसके सिरहाने बैठ के आप राम धुनी कर दो, अधोगति में नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, अधोगति में नहीं जाएगा।
84 कट जाएगी। ये आपके हाथ में, परिवार के हाथ में। और धर्मात्मा से धर्मात्मा आदमी हो, भजनानंदी हो, अंत समय में जब वो मरने लगे तो पूरा परिवार उसके सामने जुट के और माया मोह का नाटक फैला दो। अरे अब तो आप मर रहे हो, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब ये ऐसे चालू हो जाओ, उसकी अधोगति हो जाएगी। और अगर बहुत अच्छा हुआ तो उसी परिवार में जन्म ले लेगा, चाहे कुत्ता बन के, चाहे बैल बन के, चाहे घोड़ा बन के आएगा उसी परिवार। महाराज जी ने प्रमाण दिया है अपने वाणी जी में कि देवपदी जुग जाए, देवपदी में जाके, देवताओं के लोक में जाके जो जीव यहाँ आता है उसका अंग अलग होता है। 84 लाख योनि से जो आता है उसका अंग अलग होता है। मानव से मानव जो आता है ना, ये मानव तन में 4 जगह से लोग आते हैं और उनका अलग अलग गुण होता है, उनका अलग अलग स्वभाव होता है। एक तो आते हैं मानव तन में मानव से मानव। ये कौन आते हैं? ये भजन करने वाले, जो भजन करते हैं ना। भजन किया, मोक्ष तो एक ही जन्म में तो होने वाला नहीं है। आजकल तो भ्रम है, आजकल तो एक ही जन्म में क्या 3 घंटे में ही मोक्ष हो जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये तो सत्य बात है, भजन तो करना पड़ेगा। तो जो मानव से मानव में आते हैं उनका लक्षण क्या होता है? उनको फिर गुरु मिलते हैं, उनको फिर भजन बताते हैं और वो फिर भजन करके आगे बढ़ते हैं। जितना भजन कर चुके हैं उसके आगे उनको भजन कराते हैं, हो जाता है। जात जात ऊंचो नित जावे, कभी पीछे नहीं लौटता। ये भजन आपने जितना कर लिया है इस जन्म में, ये नष्ट होने वाला नहीं है। अगले जन्म में फिर नर्तन मिलेगा, फिर आपको गुरु मिलेंगे, फिर आप भजन करोगे, लेकिन खतरा है। अंत समय में मति बिगड़ गई अगर, अंत मता सो होई गता, तो गड़बड़ है, बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। एक आते देवताओं के लोक से, देवलोकों को भुगत के आते हैं मनुष्य तन में। उनका लक्षण क्या होता है? यहाँ आने के बाद दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, अन्य क्षेत्र चलाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु नहीं बनाएंगे और भजन नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्या, आदमी हो गए, आदमी की क्या पूजा करनी है, बस ये सब बेकार है, सब डकुसला है। वो देवलोक से आए हैं, पूजा पाठ करेंगे खूब, दान पुण्य करेंगे खूब, धर्मशाला बनवाएंगे, यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, अन्य क्षेत्र चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गुरु नहीं बनाएंगे, भजन नहीं करेंगे। उनके लिए खतरा ही खतरा है। भजन करने वाले के लिए तो एक ही खतरा है कि अंत समय में गड़बड़ ना हो। उनके लिए तो खतरा ही खतरा है। तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाई, ये तो बदला है संसार में। लेकिन एक बात और है, तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, नरकों में जा सकता है। एक आता है 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य तन में, 84 लाख पूरी हो गई, 43 लाख 20 हजार बरस पूरा हो गया। अब उसको नर्तन मिला है तो वो डर के मारे गुरु बनाता है, डर के मारे भजन करता है, लेकिन उसके भजन की जागृति में देर होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।